तो फ्रेंड आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो हम लोग आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तब भाग विधि से वर्गमूल किस तरह निकलता है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है। ये इस तरह का रहता है प्रश्न। इसमें दिया हुआ 729, इसका वर्गमूल निकालना है कि कितना का है भाग विधि से। देखिए हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग दाहिने तरफ से इसका जोड़ा लगाते हैं। देखिए जैसे कि देखिए इस तरह हम लोग दाहिने तरफ से दो जोड़ा लगाते हैं। देखिए जो जैसे ना दो संख्या, इसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर रहता है तो इसको भी जोड़ा लगाते, फिर आगे भी जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर एक दिया है सिंगल, तो इसको हम लोग इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इसको वर्गमूल निकालने के लिए जितना यहाँ पर लिखेंगे ना उतना हम लोग को यहाँ पर भी लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 से 2 गुना करना। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 तो हम लोग को 5 से 5 बार गुना करना पड़ेगा। अगर लिखेंगे हम लोग 4 तो 4 को 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते अगर 2 तो 2 दूना कितना होता है 4, तो 4 लिखेंगे तो कितना है, इसलिए जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 तो कितना होता है 3 3 9। अगर हम लोग लिखेंगे 3 तो हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे 4 तो 4 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे 5 तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना से लिखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से क्या 2 हम लोग को अगर 2 देखिए फिर यहाँ 2 लिखेंगे 2 कितना 2 को यहाँ पर 3 लिखते, यहाँ पर भी हम लोग को 3 लिखना पड़ता है। देखिए अगर 2 से 2 गुना करेंगे कितना होगा 4। देखिए 4 होगा। इसमें देखो यहाँ पर 3 कितना होता है, यहाँ पर लिखना 3 कितना होता है 3 3 9, तो 9 का 7 में से 9 नहीं घटता, इसलिए कितना लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 कितना हो जाएगा। देखिए 7 में से अगर 4 गया कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर जितना हम यहाँ पर लिखो उतना यहाँ पर लिख कर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 2 4 हो जाएगा। देखिए अब जोड़ा दिया, देखिए साथ में अब जोड़ा दिया हुआ है, हम लोग दोनों जोड़ा को अब लिखना पड़ेगा। दोनों जोड़ा को हम लोग साथ में लिखना पड़ेगा। देखिए तो देखिए हम लोग जितना यहाँ पे उतना वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए उससे पहले कुछ नोट दिया, हम लोग नोट पढ़ लेते। देखिए दिया है जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। क्या, जिस संख्या के इकाई के स्थान, इकाई मतलब इधर से होता है इकाई, दाएं से कहती है इकाई वाला स्थान पर 2 3 7 8। देखिए इसमें 2 3 7 8 में से कुछ नहीं दिया हो, इसका मतलब इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा। उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर 2 3 7 8 में से कोई नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग करके देखेंगे। देखिए 43 है ना, इस 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। देखिए 3 3 कितना होता है 9, और कितना होता है 4 3 12, कितना आया 129। 129 यहाँ नहीं है, कितना पारा अब आता है 7 पारा आता है 7 7 49। तो अगर हम लोग 7 से लगा दे देखिए अगर हम लोग 47 को अगर हम लोग 7 से लगा देखते, देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32, कितना होगा आ गया 329 आ गया ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना 7, हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी 7। देखिए अगर यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 7, इसको गुना करेंगे 7 7 कितना होगा 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 2 28 4 32, कितना होगा ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। हम लोग का वर्गमूल लिया। इसी तरह देखिए अगर हम लोग इसे थोड़ा बड़ा टाइप का बना कर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड मैं उससे थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जोड़ा लगा लेते। देखिए एक जोड़ा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। देखिए यहाँ फिर एक सिंग बच गया अकेला, तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए पूरा वर्गमूल निकलने के लिए इसका इकाई अगर इसका इकाई में अगर 2 3 7 8 है। देखिए यहाँ 2 3 7 8 अगर उस स्थान पर नहीं है तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं है, तो इसका मतलब निकलेगा। अगर यहाँ पर अगर रहता है 2 3 7 8 तो पूरा नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा। तो आइए हम लोग ध्यान से बनाते हैं। देखिए हम लोग बताए थे जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। देखिए कितना हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2। देखिए 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4 क्या, तो हम लोग को यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। हम लोग इसको क्या करते हैं जोड़ते। देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पर सिंगल इसलिए हम सिंगल गया, यहाँ पर अगर जोड़ा लगा हुआ तो हम लोग जोड़ा में निकालते हैं, अकेले इसलिए हम लोग अकेले निकालेंगे। कितना होगा 5 में 4 गया, कितना हो जाएगा 5 में 4 गया तो 1। देखिए अब यहाँ पर पूरा जोड़ा लगा हुआ, क्या जोड़ा लिखा, इसके हम पूरा जोड़ा को लिख देंगे। कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 क्या, हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग अब यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। 41 को 1 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 42,
यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 2 लिख के गुना करना पड़ेगा। देखिए आप लोग समझदार होंगे। देखिए यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो कितना लग जाएगा, देखिए 2 लिख के देखिए ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर लिखे 2 दूनी 4, देखिए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अगर हम यहाँ पर लिखते 3 कितना हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, 4 तिया 12 याद मतलब ज़्यादा हो जाता है, नहीं लगता। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, आप घटा देंगे। देखिए 6 में से 4 गया 2, और देखिए 10 में से 8 गया 2, कितना बचा 22। देखिए कितना हो जाएगा 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। देखिए हम लोग यहाँ पर संख्या जोड़ा लगा हुआ संख्या, तो इसे हम लोग पूरा उतार देंगे। देखिए कितना हो गया 2225, यानी पूरा उतार दिए। देखिए अब हम देखिए कितना है, अंत में कितना दिया 5 दिया हुआ है। देखिए 10 क्या 25 है तो 5 है, तो देखिए स्वाभाविक है, तो 5 है तो 5 के पहाड़ा में आएगा 25 रहेगा। देखिए हम लोग 5 लगा देखते हैं, 5 नहीं लगा तो फिर हम लोग आगे से लगाएंगे। देखिए अगर लग जाएगा तो अच्छा बात है। देखिए 25 25 का 5 हासिल 2 हासिल 2, 4 5 20 है 2 22 का 2 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। देखिए पूरा लग गया। देखिए पूरा लग गया, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखे थे तो हम लोग यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। देखिए तो पूरा कट गया। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। ये पूरा कट गया और हमारा निकल गया क्या, हमारा वर्गमूल जो है पूरा बन गया, हमारा निकल गया वर्गमूल। कितना निकल गया 225। कितना निकल गया 225। ये 225 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी तरह रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 7 8, जैसे कि मान लीजिए कोई 7 वाला कोई प्रश्न रहता है 7 3 6 2, इसका रहता है वर्गमूल निकालने के लिए। इसका वर्गमूल आप इस तरह का ऐसे निकाल लेते हैं, मगर इसका पूरा नहीं कटता, इसका पूरा नहीं निकलता, क्योंकि इसमें अंत में 7 दिया हुआ है। इसी तरह आप किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।